अगर आप किसी से फेमस साइंटिस्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन या फिर निकोला टेस्ला के बारे में पूछते हो कि वो बाकी साइंटिस्ट से इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों थे, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि वो और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि हमारे आईक्यू हमारी सक्सेस में सिर्फ 20% मैटर करते हैं और बाकी का 80% इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। ऑथर डैनियल गोलमैन का कहना है कि हमारा आईक्यू फिक्स होता है जो हमें बचपन से मिलता है और जो जिंदगी भर सेम रहता है। हम सब अपनी आईक्यू को तो इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ईक्यू को बढ़ा सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखकर, यानी आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इमोशंस होते क्या हैं। इमोशंस एक वो एनर्जी होती है जो आपको मजबूर करती है इमीडिएट एक्शंस लेने के लिए। हम अपनी डेली लाइफ में 80% एक्शंस अपने इमोशंस के बेस पर ही लेते हैं, इसीलिए अपने इमोशंस का यूज करके सही डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डैनियल गोलमैन द्वारा लिखित बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनने में बहुत हेल्प करेंगे। सो नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को अच्छे से जानना, जो तभी हो पाएगा जब आप खुद को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। हम किस तरह से सोचते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ किस तरह से डील करते हैं, इससे हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ता है, हमें इन सब बातों से अवेयर रहना चाहिए। हमारे कोई भी इमोशंस ज्यादा देर तक नहीं टिकते, इसीलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले ये ऑब्जर्व करना होगा कि हम किस समय कैसा फील कर रहे हैं। मतलब अगर मैं गुस्से में हूं तो पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि इस वक्त मैं गुस्से में हूं और मुझे इसे कंट्रोल करना है। इसे कहते हैं अपने इमोशंस को लेकर सेल्फ अवेयर होना। जब हमें पता होगा कि हमें किस वक्त गुस्सा आता है तो हम आसानी से उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकेंगे और अपने इमोशंस से सेल्फ अवेयर रहेंगे। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। सबसे पहले अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपके इमोशंस किस वजह से चेंज हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। सभी रीजंस को अच्छे से समझने की जरूरत है, फिर उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम खुद को पहले से ही रेडी कर सकते हैं। हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ना कि उन्हें अवॉइड करना है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम की वजह से बार बार सैड फील करने लग जाते हो तो उससे डील करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी एक ही चीज को लेकर परेशान रहते हो तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं रहता, और जब आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते तो आप एक ही चीज के लिए वॉरिड यानी चिंतित रहने लगते हो और ये वॉरी टू वॉरी की साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए अपने इमोशंस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है उन्हें कंट्रोल ना करके उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो कि ये डिसीजन सच में मेरे लिए सही है या सिर्फ मैं अपने इमोशंस के बेस पर डिसीजन ले रहा हूँ। नंबर 3, मोटिवेट वन सेल्फ। जब कोई हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है तो हमें उसे समझना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देने की कोशिश करनी चाहिए और उसे मोटिवेट करना चाहिए। मतलब कि हमें उस इंसान की सिचुएशन को उस मूवमेंट पर उसके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। डिले ग्रेटिफिकेशन। एक रिसर्च में ये पता चला कि जो बच्चे 4 साल की उम्र में ही अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, फिर वही लोग बड़े होकर सेल्फ इंडिपेंडेंट, सोशली और पर्सनली एक्टिव हो जाते हैं। यानी ये लोग इमोशनली स्ट्रांग होने की वजह से अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं और स्ट्रेस या फिर मेंटल प्रेशर में जाने से बच जाते हैं। नंबर 4, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स। जितना ज्यादा हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे फिर उतना ही अच्छे से हम अपनी और दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी इंसान के इमोशंस को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसे ऑब्जर्व करें, ना कि इस पर ध्यान दें कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि किसी भी इंसान के नॉन वर्बल एक्शंस के थ्रू ही हम उसे पहचान सकते हैं। नंबर 5, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए सामने वाले के इमोशंस को समझने के साथ साथ आप इन दोनों इमोशनल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट और सिंपैथी पर भी फोकस करें। जब कोई आपसे अपने इमोशंस के बारे में कुछ डिस्कस करे तो आप उसकी सिचुएशन को उसके पर्सपेक्टिव से भी देखिए और एम्पैथी शो कीजिए ताकि वो भी अपनी सिचुएशन से इजीली डील कर सके। जितने ज्यादा लोगों से हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं फिर उतने ही अच्छे से लोगों तक हमारे इमोशनल सिग्नल्स पहुंचते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने इमोशंस लोगों के साथ मैनेज कर रहे हैं। हम किन लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं और किन लोगों के साथ हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है।
इन सब के अकॉर्डिंग ही हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे नहीं, बल्कि उनके इमोशंस को समझकर उन्हें एक अच्छी एडवाइस भी दे सके और मोटिवेट भी कर सके। और ऐसा जब ही पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हो, आपका EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में हेल्प करें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।